अफ़गानिस्तान के संदर्भ में दोहा मीटिंग आज से शुरू हो गई है। आज पहला दिन है, संडे का दिन 18 फरवरी, और कल के दिन भी मीटिंग चलेगी। तो जो दोहा मीटिंग है, इसको यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है, और इसको कतर में इसको किया जा रहा है। कतर का शहर है दोहा, वहाँ पर ये शुरू हो चुकी है आज के दिन। इसमें दुनिया भर के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं, और इसमें जो पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के वो शामिल है। इसके अलावा यूरोप के देश शामिल है, अमेरिका शामिल है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शामिल हो रखा है। इसके अलावा कुछ कई सारे एक्टिविस्ट भी आ रखे हैं, महिलाओं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, इनको भी बुलाया गया है। जो अफ़गान गवर्नमेंट है, इस्लामिक अमीरात गवर्नमेंट, उसको भी न्योता दिया गया था, लेकिन आज के दिन अफ़गान गवर्नमेंट के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक उसने क्लियर नहीं किया था। कई दिनों से ये कयास लगाई जा रही थी कि क्या अफ़गान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनके ना आने के कुछ वजह बताई जा रही है। पहली वजह ये है कि जो ये अफ़गान गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, इसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला हुआ था। दूसरा वजह ये थी कि अफ़गान गवर्नमेंट ने कहा था कि इसका पहले एजेंडा पता होना चाहिए कि क्या क्या एजेंडा होना है इस मीटिंग में, वो भी क्लियर नहीं हुआ था। तो इस कारण जो इस्लामिक अमीरात यानी जो तालिबान गवर्नमेंट के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। अब ये जो मीटिंग है, इसमें क्या क्या होगा, उसमें पहली चीज़ है स्पेशल इन्वाई के ऊपर ये मीटिंग का पहला काम होगा, स्पेशल इन्वाई को नियुक्त करना। जो स्पेशल इन्वाई होगा, यूएन स्पेशल इन्वाई इसको कहा जाएगा, जो कि अफ़गानिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट भेजेगा यूएन के चीफ को, और उस रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान को लेकर जो जो चीज़ें हो रही है, अच्छी बुरी, सब चीज़ों के बारे में वो रिपोर्ट होगी। अफ़गान गवर्नमेंट, जो इस्लामिक अमीरात गवर्नमेंट है, वो उसको विरोध करती आ रही है। उसने कहा है कि हमारे देश में स्पेशल इन्वाई की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इसमें मुद्दा होगा वो होगा कि किस प्रकार से एक समझौता किया जाए, एक एग्रीमेंट किया जाए अफ़गानिस्तान को लेकर। और एग्रीमेंट मतलब एक इस तरह से कोशिश होगी कि सभी देश एक पेज में रहे, सेम पेज में होने चाहिए अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर, और अफ़गानिस्तान को किस प्रकार से आगे रोड मैप में ले जाना है, क्या अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसको क्या क्या करना चाहिए आने वाले समय में, उसमें भी सहमति बनाने की कोशिश इस मीटिंग में होगी। इस समय म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 12 यूरोपियन देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट निकाला था, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को लेकर कहा था कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो महिलाओं के अधिकारों को रोक के रखी हुई है, महिलाओं के अधिकारों को बिल्कुल दमन कर चुका है। महिलाओं को कोई अधिकार जो थोड़े बहुत है वो भी अब कम किए जा रहे हैं, जैसे महिलाओं को स्कूल जाने में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और महिलाओं को नौकरी करने में भी प्रतिबंध है। तो इसी को लेकर जो यूरोपियन देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि जो पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए, जो कि पिछले साल म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने स्टेटमेंट निकाला था, तो उसके मुकाबले इस साल में कोई भी चेंज अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं किया है। यानी कि महिलाओं के जो अधिकार है वो अभी भी काफ़ी ना के बराबर है, ये कहना, ये इनका स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इसी स्टेटमेंट को जो अफ़गान गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है मुजाहिद, वो उन्होंने खंडन किया है इस स्टेटमेंट का, और कहा है कि जो ये विदेशी देश है, यूरोप के देश है, ये हमारे मामले में दखल ना दे, क्योंकि हम ये जो महिलाओं का मामला है ये हमारा इंटरनल इशू है, और इसको हम शरिया लॉ के हिसाब से इसको हम फॉलो करेंगे। जो शरिया लॉ में जो महिलाओं के अधिकार है, उसी हिसाब से महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। और अभी तक जो गवर्नमेंट है, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, उसने ये कहती आ रही है कि जो ये देश है, यूरोपियन देश और अमेरिका, जो खास तौर में ह्यूमन राइट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दूसरी चीज़ नारकोटिक्स को लेकर भी कही थी, और इनका कहना ये है कि अफ़गानिस्तान में जो नारकोटिक्स है उसकी जो दूसरे देशों तक पहुंच रहा हो, खासतौर में जो सेंट्रल एशिया के देश है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ तक कि ड्रग्स पहुंच रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से ही इन देशों तक जा रहा है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने चिंता जताई है। जबकि जो अफ़गान गवर्नमेंट का कहना है कि ड्रग्स अभी हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो चुका है। हमारे देश में सरकार जब से चेंज हुई है, यानी कि जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, तब से तालिबान गवर्नमेंट ने ड्रग्स की जो खेती है उसका 95% जो रकबा है उसको कम कर दिया है। तो अफ़गान गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको पूरी तरीके से ड्रग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि कहीं भी कोई भी हमारे देश में ड्रग्स कहीं पर भी उसका पैदावार ना हो। लेकिन इसके लिए पहले विदेशी देशों को हमारी मदद करनी पड़ेगी, और हमको पैसा देना पड़ेगा, ताकि जो किसान हैं, जो इन ओपीएम को लगाते हैं, ओपीएम की खेती करते हैं, तो इन किसानों को कुछ मिलना चाहिए
बदले में, क्योंकि किसानों को अब अगर वो ओपीएम की खेती बंद कर देंगे तो फिर उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। तो अफ़गान गवर्नमेंट ने मीटिंग में भी कहा था कुछ दिन पहले कि हमको पैसे चाहिए ताकि किसानों को हम पैसा दे सकें, उनको सब्सिडी दे सकें, उनको दूसरे खाद पहुंचा सकें उन तक, तभी जाके वो दूसरे खेती के दूसरी फसल के लिए वो शिफ्ट करेंगे। तो अफ़गान गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके बावजूद हमको कोई हेल्प नहीं मिली है, फिर भी हम ड्रग्स की जो खेती है, ओपीएम की जो खेती है, उसको हम अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो इसको लेकर भी मुजाहिद का कहना है कि हमके ऊपर जो ड्रग्स का आरोप है कि हम ड्रग्स की खेती करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं वो गलत है, और हमने जिस प्रकार से ड्रग्स के ऊपर जो रोकथाम लगाई है वो हमारा कमिटमेंट दिखाती है। तुर्की के जो कुछ बिजनेसमैन अफ़गानिस्तान में पहुंचे हुए थे और उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ बातचीत की है, और बात पता लगी है कि तुर्की के जो बिजनेसमैन है अफ़गानिस्तान में निवेश करना चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र है जैसे इलेक्ट्रिक पावर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, इन चीज़ों को अफ़गानिस्तान में बनाना चाह रहे हो। तो अफ़गानिस्तान में इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए कई देश रुचि दिखा रहे हैं, चाइना भी रुचि दिखा रहा है, और चाइना का कहना ये है कि यहाँ पर काफ़ी माइंस मिलते हैं, कॉपर माइंस अफ़गानिस्तान में, निकल माइंस है। तो ये जो कॉपर और निकल है ये आने वाले जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे या इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन कहे, इलेक्ट्रिक कार, इनमें ये निकल और कोबाल्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, कॉपर, निकल, कोबाल्ट। तो ये जो माइंस अफ़गानिस्तान में, तो चाइना की नज़र इन माइंस के ऊपर है और चाइना भी निवेश करने की सोच रहा है। लेकिन जो अभी एक चीज़ रोकी हुई है वो है कि अभी तक किसी भी देश ने अफ़गानिस्तान सरकार को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो इन देशों को अगर वो इन्वेस्टमेंट करते तो फिर यहाँ पर एक उनका इन्वेस्टमेंट के लिए खतरा है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है अफ़गानिस्तान में तो फिर इनका निवेश का जो पैसा है वो ख़राब हो सकता है, वो पानी में जा सकता है। तो इनको ये खतरा है अभी, लेकिन इसके बावजूद भी देश रुचि दिखा रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी तुर्की के और अफ़गानिस्तान के व्यापार को देखा जाए तो तुर्की और अफ़गानिस्तान का जो व्यापार था 2023 में $100 मिलियन का व्यापार हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान ने $23 मिलियन का एक्सपोर्ट किया।